आप लोग बैठ जाइए, भैया मंचासीन हो चुके हैं और 10 मिनट आप इनके बात को सुने, फिर आप अपने घर को जाइएगा। भैया के लिए विषय है, आप शिव की बात करो लेकिन कभी शिव से भी बात करो, समझाने की दया करें। प्रश्न एक बार सुना, आप लोग सुनिएगा। आप शिव की बात करो लेकिन कभी शिव से भी बात करो, समझाने की दया करेंगे। हम आप शिव की बात तो करते ही हैं, अगर नहीं करते तो अभी अशोक बोल के गए, मौसम के इस विपरीत स्थिति में भी हम आप अपने गुरु की बात को करने के लिए, सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हम आप शिव की बात तो करते हैं लेकिन शिव से बात नहीं करते। एक सिनेमा में गाना था, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। देखिए, शिव से बात तो उनको आपको अकेले करना पड़ेगा, ये विषय अकेले का है। इसलिए कि हम आप आए भी हैं इस दुनिया में अकेले और जाना भी है अकेला, कोई साथ नहीं जाए। और हमारे आध्यात्मिक पुरुषों ने पूर्व में बोला भी है कि परमात्मा की ओर जाना है ना, एकला चल, अकेले चलो, अकेले जाना हो। तो जब अकेला रहिए ना तो अपने शिव से बात करिए, और शिव से बात करने के लिए हमारा आपका मन नहीं पहुंच सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। मैं बताऊं, एक बार मैं भगवती से बात कर रहा था। भगवती की पूजा मैं किया करता था शिव को गुरु मानने से पहले। 2004 से पहले मैं भगवती की पूजा करता था। लेकिन नियम कायदा कानून जो किताब बता रहा था, जो बुजुर्ग लोग बताए थे, उसी से कर रहा था। मेरा अपना कुछ नहीं था। शिव को गुरु मानने के बाद मैं पूजा पाठ की दुनिया को छोड़ दिया। महादेव को गुरु मानने के बाद मैं जो पारंपरिक पूजा पाठ की दुनिया है मैं भूल गया। अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन मुझे भगवती से थोड़ा डर हो गया कि मैं भगवती की पूजा किया करता था, अब नहीं करेंगे तो ये तो पिनाकी है। बैठो ना बाबू, थोड़ा सुनो ना, क्या मंच को प्रणाम कर रहे हैं, सुनो तो दिल में बात लग जाएगी। तो शिव तुम्हारे हैं, तुम शिव के हो, ये मैं जानता हूँ। आप क्या जानते हो ये मुझे पता नहीं। तुम पहले से शिव के हो, सारे लोग शिव के हैं। बैठो आराम से, बैठ के थोड़ा दो शब्द सुनो। कहीं यह शब्द आपके मन को शिव की तरफ मोड़ दिया तो कमाल हो जाएगा जिंदगी। जरा गौर करिएगा। ए बाबू, थोड़ा बैठो ना 10 मिनट यार, 10 मिनट के बाद नहीं आ सकते हो, मेरा मन घोर हो जाता है। शिव चर्चा घोर होने की चीज नहीं है, शिव चर्चा लोगों को अघोर बनाता है। तो पहले घोर कर दोगे तो मैं कहाँ रहूंगा। मैं क्या कर रहा था भूल गया। आप सामने लोग को कैसे बुला लेते हैं। अब मैं सामने अपना आदमी खड़ा कर दूं तो तमाशा दिखा दूं। अभी तमाशा हम बना देंगे आपको। सामने मेरा आदमी खड़ा जाए, मैं मसान में बिताया हूँ बहुत समय, एक पर एक को खड़ा कर दूं, आपको गर्दन पकड़ के उठा के फेंकेगा तो आप वहां जाके गिरिएगा, हवा में चले जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। बेवकूफ के चक्कर में मत फंसिए। मैं क्या कर रहा था रजनीश? हाँ, तो मुझे डर हो गया भगवती से। मैं पूजा किया करता था, जो पारंपरिक पूजा, धूप अगरबत्ती, वो भगवती का सप्तशती का 13वां अध्याय का पाठ करना,
कील कवच अर्गला जो भी है उसका पाठ करना, जो दुर्गा पूजा में होता है मैं करता था। शिव को गुरु मानने के बाद मेरे मन ने समझा कि ये नहीं करेगा, और करीब करीब 19 साल हो गया मैं अगरबत्ती नहीं जलाया, ये जान ली। मैं ऐसा घोड़ी आदमी था ना कि एक समय आया था जब मुझे परेशानी बढ़ी थी, तो मैं घर के देवता, घर का देवता जो होता है जहाँ आप पूजा पाठ करते हो, उसमें हमने कुत्ता बांधा है, कुत्ता, जान लीजिए। मुझे चीर हो गया कि ये देवता होता तो मुझे इतना कष्ट नहीं देता। मैं इतने कष्ट में आ गया था कि एक पागल आदमी नहीं हो जाता है, उस तरह से मेरी परेशानी बढ़ी थी। और मैं सोचा कि घर के लोग पूजा करते हैं और मेरी परेशानी इतनी बढ़ती जा रही है, मत पड़िएगा इस फेरा में आप। मैंने कहा मेरी दुनिया ही कुछ अलग रही है। तो मैं सोचा कि ये भगवती तो पिनाकी है, कहीं गुस्से में आई तो ये तो गर्दन उतारना जानती है। दुंग रूप है, दुंग दुर्गा है, मंत्र में पढ़ा जाता है दुंग दुर्गा है। दुंग मतलब उग्र, भगवती का उग्र रूप सब देखे ना, 10 हाथ में हथियार है, दुष्टों का नाश करने के लिए चल पड़ती है। हमको डर हुआ कि अगर हम भगवती की पूजा नहीं करेंगे तो ये उग्र रूप में आएगी, काट खोल देगी। तब मैं साहब के पास पटना में बैठता था। साहब श्री हरिंद्रानंद जिन्होंने कहा है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। मैं वहाँ बैठता था तो एक शाम में मैं वहाँ बोला साहब को कि मुझे भगवती से डर लगता है। क्यों? उन्होंने कहा शिव तुम्हारे गुरु है, भगवती से क्यों डर लगता है? मैंने कहा जी मैं भगवती की पूजा करता था, महादेव को गुरु मानने के बाद मैं पूजा छोड़ दिया। अब मुझे डर होता है कि कहीं घुसा जाएंगे तो क्या होगा। हमको एक दिन भगवती से आप मिला दीजिए ना, मैंने साहब को बोला एक दिन मुझे भगवती से मिला दीजिए। साहब ने कहा मिल के क्या करेगा, क्योंकि नहीं ऐसे ही मिला देते ना। तो साहब ने मुझे सिखाया जो बात मैं मन से नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा किसी भगवती के मंदिर में जाओगे ना तो जो मैं कहता हूँ तू बोल देना। उन्होंने जो कहा वो हम सीख लिए, और मुझे मौका लगा था 2006 या 2007 में साहब का महोत्सव था बासुकीनाथ में, देवघर के पास बासुकीनाथ। मैं बासुकीनाथ महोत्सव के बाद साहब वापस भागलपुर होते हुए आ रहे थे, बीच में एक्सीडेंट भी हुआ था साहब का, और मैं चला गया बंगाल के तारापीठ। मेरे साथ कुछ और भी लोग थे। मैं चुपचाप उठा और तारापीठ कोई भी गए होंगे तो जिधर भगवती तारा का मंदिर है ठीक उसके उल्टा साइड आप चले जाइएगा तो एक मंदिर आपको मिलेगा। उस मंदिर का नाम है मुंड मालिनी। मैं मुंड मालिनी मंदिर में चला गया, देखा कोई नहीं है। हम सोचे कि अकेले आज मुझे मौका लग गया है, और साहब ने तो कहा था कि अकेले कभी भी बात कर लेना। मैं चला गया, सुबह का टाइम था, करीब 9-10 बज रहा था। मैं मंदिर के आगे बैठा हुआ था और सामने कलेक्टेबल डोर लगा हुआ था, भगवती का मूर्ति दिख रहा। तो जो साहब ने कहा था मैं बोला तो इतने में मेरा आंख बंद हो गया। मुझे पता नहीं रहा कि मैं हूं कहां। मैं सामने देखता हूं तो भगवती है। अब मौका लग गया मुझे कि कुछ दिख गया है तो चलो बात शुरू हो जाए। मैं 20 मिनट तक बात करता रह गया। मुझे होश ही नहीं था कि हम हैं कहां। जब ऊंची सत्ता से आपकी मुलाकात होगी ना तो धरती का आप सब कुछ भुला जाइएगा, एक भी चीज आपको याद नहीं रहेगा। भाई ने कहा कि शिव से बात करना, आप धरती का चीज भूल जाएगा। और मेरे साथ जो लोग थे वो बिल्कुल ही
अरे बाबू मैं तो समझाया ना, अब क्या कुछ पैसा देते आप रखो ना भाई, पैसा उधर रखो ना, पैसे से सब कुछ नहीं मिलेगा, पैसा से महादेव मिलता ना। धरती पर करोड़पति अरबपति कमी नहीं है, साला केकिया के हॉस्पिटल में मर रहा है। किसी शिशिश को नहीं देखिएगा साला केकिया के मरेगा, पता लगेगा कि आज कल तक ठीक था आज नहीं है, केकिया नहीं वो धरती पर। हम पैसे वाले लोगों को देखा है बड़े बड़े हॉस्पिटल में कैसे केकिया के मर रहा है। सो पैसा से आप महादेव को नहीं खरीद सकते हो। इतना देर भाव पर बोला है, प्रेम पर बोला है, अशोक बोला है, दिलीप बोला, सबने बोला है, फिर भी आप पैसा से महादेव खरीद रहे हो। मेरे पास भी पैसे की कमी नहीं है, और आप जान लीजिए हम शिव चर्चा में जो घूम रहे हैं ना, ऑलरेडी मैं सेल्फ इज एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ और नौकरी रिजाइन करके ये काम करता हूँ। कल के डेट में मैं कहीं, हमसे छोटा भाई अभी कुवैत में इंजीनियर है, उससे छोटा भाई दिल्ली में इंजीनियर, मेरा एक लड़का है इस दुनिया में, अभी वो ताइवान पहुंचा है और तुरंत विदेश पहुंचा है कंपनी के काम से, तुरंत मुझे फोन लगाया है, पापा मैं पहुंच गया। उसका दरमाहा जानिएगा तो आपका होश उड़ जाएगा। उसका दरमाहा है 10 लाख रुपया पर मंथ। मेरे पास भी पैसे की कमी नहीं है, लेकिन महादेव के लिए मैं अपनी जान लुटाता हूँ। इस कड़ी धूप में भी आपके साथ बैठा हूँ, तो पैसे से महादेव नहीं होते। चलिए छोड़िए उन बातों को। और भगवती से जब बात हुई तो मेरे पीछे कुछ लोग खड़े थे, वो लोग देखते थे कि मेरे मुंह से भी कुछ आवाज निकल रही है और मंदिर से भी कुछ आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज जो मेरे पीछे लोग खड़े थे किसी को भी समझ में नहीं आया कि क्या बात हुआ। बाद में मैं जब होटल में आया तो वो लोग जो मेरे साथ में थे वो पूछे, गरीब एक बुजुर्ग लोग थे, अब धरती पर नहीं है, शरीर छोड़ दिया, बोले बेटा एक बात बता, आज तुमको हम लोहा मान लिए कि महादेव तुम्हारे हैं। हमने कहा क्यों? कहा आज मैंने देखा है अपनी नंगी आंखों से भगवती से तुमको बात करते हुए, इसलिए कि मंदिर से भी गुनगुनाहट की आवाज आती थी और तुम भी जो बोलते थे गुनगुनाते थे, लेकिन आवाज स्पष्ट नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, क्या बात की है ये सुना सकते हो क्या? हाँ ये मैं सुना। और तब मैंने पूरी कहानी सुनाई और मैंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं होगी जितनी अच्छी वो है, जितनी अच्छी वो है, इतनी सुंदर और इतना बढ़िया, क्या व्याख्या उसकी किया जाएगा नहीं कर सकते, इतनी अच्छी है वो। अभी आपने दया के बारे में पूछा था पूर्ववक्ता भाई से, अरे दया वो शक्ति है जो आपको शिव से मिलाती है। साहब ने हमको आपको पहला विधा में यही ना दिया, अपने गुरु से दया की भीख मांगो, दया की याचना करो, हे शिव आप मेरे गुरु है, थोड़ी दया कर। ये दया हमको आपको कहाँ लेके चली जा रही है? शिव के पास कर रही है, इसलिए कि शक्ति का संकल्प ही है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शक्ति ने संकल्प किया था कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बड़ो शंभु नहीं रहो कुमारी। रहेंगे तो शंभु के साथ रहेंगे। साहब ने हमको आपको पहले शक्ति का हाथ थमाया है, यही शक्ति तुमको जो बड़न की है उस शिव को, वो तुमको शिव से मिलाएगी। चलो शिव के पास चलो, आओ। जो शक्ति मैं तुमने छोड़ रहा हूँ वो साहब की शक्ति है। साहब ने शिव से दया लेके हमको आपको दे रहे हैं, वो हमको आपको उनकी दया की शक्ति साहब श्री हरिंद्रानंद के पास ले जा रही है। एक दिन ऐसा लेके चली जाएगी जहाँ हरिंद्रानंद महादेव से हमको आपको मिलाने का वादा किया है। उन्होंने कहा है आओ चले शिव की ओर, हम तुमको शिव की ओर लेकर चलेंगे। ये सूत्र हमको आपको साहब से जोड़ देगा, दीदी से जोड़ देगा, वहां पहुंचा देगा जहाँ से उन्होंने वादा किया है कि हम आपको शिव से मिलाएंगे। तो हम आप खड़े रहे और सुन लीजिए, लिखा गया है और श्रद्धा और विश्वास और समर्पण में आप शिव को गुरु मान सकते थे, लेकिन रहिएगा नहीं
जैसे जैसे आप दया मांगिएगा, जैसे जैसे आप नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिएगा, जैसे गुरु ने कहा है कि जाओ दूसरे लोगों को शिष्य बनाओ, जैसे ये काम आप में हम में होना शुरू हो गया ना, उस दिन आपकी बात शिव से हो जाएगी। ये मैं वादा करता हूँ कि आपकी अश्रद्धा, आपका अविश्वास, आपका असमर्पण धीरे धीरे खत्म होगा। आप अकेले में रहिएगा ना, आपका महादेव, आप नहीं बात करने की ताकत रखिएगा, आपके महादेव तो ताकत है ना जो आपसे बतिया लेंगे। अरे एक वृक्ष की औकात नहीं है कि वो आसमान को छू ले, एक वृक्ष की नहीं औकात है, कितना भी बड़ा हो जाएगा आसमान को नहीं छू सकता है, लेकिन आसमान की औकात है कि एक वृक्ष को अपने आगोश में ले सकता है। वो ले लेगा आपको अपनी आगोश में, और जिस दिन आपको अपनी आगोश में ले लेगा ना, उस दिन आपकी मुलाकात और बात दोनों शिव से हो जाएगी। थोड़ा चलिए आगे, मिल जाएंगे। जिन्होंने वादा किया इस दुनिया को कि हम शिव से मिलाएंगे, जो मेरे शिव के साथ चलेगा साथ हो जाएगा, हम उसको शिव से मिलाएंगे, तो मिलने के बाद तो सब कुछ हो जाएगा। बात कर और कुछ देखिए, आप इतनी कड़क धूप में आए हैं, मेरे साथ एक परेशानी है। कल भी मैं बोला था, देसरी में कार्यक्रम में था, कल भी मैं बोला था, मेरा शिव मुझे अच्छा लगता है। आप शिव के आदमी बन रहे हैं ना, आप भी मुझे अच्छे लगते हैं। अब आप मुझे अच्छे लगते हैं तो आपकी परेशानी भी तो मुझे परेशान करती है ना। गाना सुनते हैं सिनेमा का कि चोट लगी तुझको तो दिल ये मेरा रोता है। आप धूप में परेशान होते हैं ना, मेरी परेशानी बढ़ती है। रात में सो नहीं पाया हूँ, कल इतनी धूप थी और मेरे भाई बहन बेकल बेकल हो गए थे धूप में, मेरी इतनी परेशानी बढ़ गई कि मैं उसको सोने के लिए छोड़ दिया था। मैं खुद को जगा के रखा था कि तेरी परेशानी को मैं अपने माथे पर ले लूंगा, तुमको परेशान नहीं होने दूंगा। जब आप शिव के होइएगा ना, तो शिव का आदमी अगर कोई रोता है ना, तो आपको दर्द होता है। तो आप शिव के आदमी हैं, आप परेशान होके आए हैं, इतनी कड़क धूप में आए, आप बैठे, आपकी परेशानी को मैं झेल लूंगा। लेकिन आप एक बात को याद रखिएगा, जिस काम के लिए आप आए हैं ना, इस चीज को मत भूलिएगा कि हे शिव आप मेरे हैं, आप मेरे गुरु हैं। इस चीज को नहीं भूलिएगा। बहुत सारी परेशानी को झेलने की ताकत हमको साहब दीदी ने दिया है, हम उठा लेंगे अपने सर पे, आपको गिरने नहीं देंगे। आपकी दुनिया में दुख कम हो जाए, इसके लिए भी मैं अपने महादेव से दया लेके आपको दूंगा। लेकिन इस बात को नहीं भुलाइएगा। और जो साहब ने कहा है कि दूसरे लोगों को शिव शिष्य बनाइए, आप बनाइए। कल मैं नहीं रहूंगा धरती पर इस शरीर में, लेकिन फिर भी रहूंगा आपके साथ। घर आपके साहब दीदी आपके साथ रहेंगे, मैं भी साहब दीदी का हूँ, मैं आपका साथ देता रहूंगा। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा